हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे और साइंस के इसमें सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ बायोलॉजी के। और एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी हमने क्वेश्चन लिया हुआ ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और 10 से कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में पूरा 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लें हम लोग। तो आइए स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, यानी कि मानव की पाचन नली की जो लंबाई होती है लगभग कितने फीट की होती है। तो ये होती है लगभग 32 फीट की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो एक बार धड़कने की बात करें तो 0.8 सेकेंड, और 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार जो होती है ये किसके पाचन में सहायक होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च, यानी कि स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ये आपके 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं, यानी एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है ये आपके छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए छठा क्वेश्चन करते हैं। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मानव में कुल कितने प्रकार के, तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 7.4। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कौन से विटामिनों में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो यानी विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है। तो आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 120/80। अधिकतम की बात करें तो 120 और न्यूनतम की बात करें तो 80। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, यानी कि मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं। तो रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को, यानी कि स्प्लीन, इसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरबीसी जिसमें होता है 120। पेस मेकर का संबंध किससे है, यानी कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा आपका हार्ट से, यानी कि हृदय से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसको कहते हैं, यानी कि जो बुद्धि का केंद्र होता है जहाँ से हम लोग को सोचने की क्षमता प्रदान करता है तो वो होता है सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 15वां क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो स्थित होती है ये आपके कहाँ स्थित होती है।
तो ये होती है मस्तिष्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य जो है आपका, इससे रोग क्षमता धारण करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है। 17वां क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यानी कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको मालूम है, लोहा। 18वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज किए थे वो किए थे आपके, इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं ये मूल रूप से आपके प्रोटीन होते हैं। एंजाइम आपके मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए 20वां क्वेश्चन करते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है, यानी कि मानव त्वचा का जो रंग बनता है, जो रंग प्रदान करता है मानव त्वचा का, तो क्या उसमें होता है, किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेलानिन, मेलानिन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेलानिन से। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? यानी वृद्धि हार्मोन जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? यानी कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन सा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि। तो आइए 23वां क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आइए 25वां क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 25वां, हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती है और दांत जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये किसके बने होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ट्राई कैल्शियम फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा जो पुष्प है विश्व में ये है आपका रेफ्लेसिया। अगर छोटा की बात करें तो वो है बुल्फिया, बुल्फिया जो हो सबसे छोटा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ा में रेफ्लेसिया, छोटा बुल्फिया। 27वां क्वेश्चन है, अरारकता यानी कि एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो रोग होता है ये आपका हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको लरो उरो हार्मोन भी कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कैंसर का अध्ययन कहा जाता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो निर्माण होता है यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में, यानी कि अमीनो एसिड में बदल जाता है प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन है? यानी कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो यही बताना है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या होता है हमारा, घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुण सूत्र से होता है?
यानी कि बच्चों में जो लिंग का निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए, पिता के, यानी कि पिता के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो पिनियल ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पे स्थित होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है कि रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि Ca, कैल्शियम का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो और Mg मैग्नीशियम होता है, Cu कॉपर होता है, Fe लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। जो डीएनए होता है उसका डबल हेलिक्स मॉडल को किसने तैयार किया या किसने दिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो ये दिए थे वाटसन व क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, यानी किसकी कमी के कारण खून जो होता है नहीं जमता है, तो हीमोग्लोबिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन, ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पे अवस्थित होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क के नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की है। तो जीवाणु की जो खोज किए थे वो कौन से व्यक्ति थे, लीवेनहॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका लीवेनहॉक, जीवाणु की खोज। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय की कक्षों की संख्या कितनी होती है, यानी कि मानव का जो हार्ट होता है उसमें कुल कितने कक्ष होते हैं, तो उसमें जो होते हैं आपके कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती हैं। तो एलिसा से हम लोग किस रोग की जांच करते हैं, तो एलिसा से जो हम लोग करते हैं ये एड्स की जांच करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एलिसा जांच से रोग की पहचान एड्स से। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो होती है ये होती है नेफ्रॉन, यानी कि इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अम्लों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो मूत्र का रंग होता है वो पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 47वां क्वेश्चन, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, यानी कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लाइकोपिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 49वां क्वेश्चन, तो 49वां क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है। पित्त जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है यकृत से, यानी कि लीवर से। पित्त का जो स्राव होता है वो आपका लीवर से होता है और पित्ताशय में पित्त जमा होता है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है। तो कोशिका का जो बिजली घर कहा जाता है ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का।
ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे आज के साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो मुझे उम्मीद है आप पूरा देखे होंगे, और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये आज का सीरीज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।